हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर। माई एसक्यूएल की इस सीरीज में मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट का डिस्कशन किया, जो एक बेसिक डिस्कशन था जिसमें हमने सारे रिकॉर्ड्स किस तरीके से देखे जाते हैं या पर्टिकुलर कॉलम्स का जो डेटा है वो हम कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। बट सिलेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ उतना ही लिमिटेड नहीं है जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। सो सिलेक्ट स्टेटमेंट बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ में काम करता है, तो उन कॉम्बिनेशंस को बिल्डअप करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज डिस्कस करते हुए जानी पड़ेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक इंडेक्स है। सो यहाँ आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है ऑपरेटर्स। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। इस पे क्लिक करने पे आप देखोगे आपको यहाँ 4 कैटेगरीज अगेन मिल रही है जिसमें डिवाइडेड है। तो बेसिकली ऑपरेटर्स सबसे पहले अगर देखा जाए तो बहुत कॉमनली ऑपरेटर्स आप देखोगे, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी हमको कैसे रखना है हमारे क्वेरीज में वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो बीट वाइज एंड है, ये बहुत रेयरली यूज होते हैं। बट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, देन यहाँ लेस देन इक्वल्स टू है। ये नॉट इक्वल्स टू का सिंबल है। नॉट इक्वल्स टू में क्या होता है, आपके पास दो कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो आप लेस और ग्रेटर का कॉम्बिनेशन को एक साथ लिखो, या फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल्स टू का कॉम्बिनेशन बनाओ जिसको नॉट इक्वल्स टू रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू। ठीक है, हम जब भी क्वेरीज लिखेंगे तो उस टाइम पे इस तरीके का ऑपरेटर हम टाइप नहीं कर पाते हैं, राइट। बट इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन आपको बनाना है तो आप लेस देन एंड इक्वल्स टू का सिंबल यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, सिमिलर वे में मॉड ऑपरेटर्स मिलेगा। एक तो आप परसेंटेज सिंबल यूज कर सकते हो या फिर मॉड यूज कर सकते हो। सो लेट्स गो टू वर्क बेंच। सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक सा एक स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेबल पर यूज करते हैं, और उस टेबल में कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमको डिस्प्ले करना है तो उस टाइम पे डिपेंड करेगा कि पूरे कॉलम्स चाहिए या सिलेक्टेड कॉलम्स चाहिए। बट अदर देन दिस सिलेक्ट स्टेटमेंट दूसरे पैटर्न्स भी फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेबल ही नहीं है, देन उस केस में भी सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे काम करता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि सपोज मैंने बोला कि सिलेक्ट, और मुझे बताना है कि 1+1 कितना होता है। अगर मैं इसको करता हूँ तो ऑब्वियस है हमारा जो आउटपुट रहेगा वो 2 आएगा। डेटाबेस सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ है, सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंड देन क्योंकि हम स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक एनवायरनमेंट हमको सिलेक्ट करना होगा, तो हम एक पर्टिकुलर डेटाबेस को टारगेट कर रहे हैं। नाउ एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अब देखोगे कि यहाँ पे 1+1 ये जो एक कॉलम रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारा डेटा जितना भी होता है रिलेशनल डेटाबेस में वो कॉलम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से आप ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। ठीक, एक तो ये हो गया। देन आप यूज कर सकते हो माइनस। मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ओके, सो इसको आप माइनस कर दो, फिर एक्सिक्यूट कर दो। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे 0 आंसर आ गया है। सिमिलर वे में अगर आपने मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया है, सो सपोज 5 × 4, तो मल्टीप्लिकेशन के एस्टेरिक सिंबल यूज़ करना है हमको। देन अगेन एग्जीक्यूट, तो आपको 20 रिजल्ट मिल गया। आप अगर बोलते हो कि हमको कुछ डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप डिवीजन सिंबल यूज़ करो, एंड सपोज 9/2 एंड देन एग्जीक्यूट, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा डेसिमल में। सो इस तरीके से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो आपने बेसिक स्टडी किया है मैथ्स में वो ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेट। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि डेटाबेस के किसी टेबल्स पे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। हमने ऑलरेडी अपडेट स्टेटमेंट में प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया है, ग्रेटर देन सिंबल को यूज़ किया है कि हमने जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी उस वैल्यूज को +1000 किया है, +4000 किया है। यहाँ हमने कंडीशंस चेक की, लेस देन एंड ग्रेटर देन। सो जैसे हमारे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं वही पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं, बट उसका तरीका हमको सीखना है डेटाबेस के फॉर्म में। सिमिलरली हमारे जो एंड ऑपरेटर है एंड और ऑपरेटर ये क्या करते हैं, ये ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। सो ट्रू वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज मिलेंगी। तो इन्हीं ऑपरेटर्स को हम हमारे टेबल के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। सो पहले हम देख लेंगे कि हमारे टेबल में कौन कौन सी कंडीशंस है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और हमारे टेबल का नेम। सो I'll just select and drag it and execute। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम्स, और इन कॉलम्स पे हम हमारे ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए जाएंगे। मेक श्योर कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने मोस्टली
नंबर वैल्यूज पे अप्लाई करने हैं, और इसमें से ही कुछ ऐसे ऑपरेटर्स रहेंगे जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज पे वर्क करेंगे। सो सिलेक्ट सैलरी प्लस 1000, एंड कहाँ से, तो टेबल का नेम आएगा हमारा, सो फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, एंड एग्जीक्यूट। आप देख सकते हैं यहाँ 50,000 70,000 है, एंड इसको एग्जीक्यूट किया। सो एग्जीक्यूट करने पे क्या हुआ, हमने यहाँ पर असाइनमेंट नहीं किया, असाइनमेंट इन द सेंस हमने इस तरीके से यहाँ पर नहीं किया है, सैलरी इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेशन गलत है। सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में हम असाइन नहीं कर रहे हैं कोई वैल्यू, हम एग्जिस्टिंग वैल्यूज में ऐड करके उसको डिस्प्ले करके देख रहे हैं, तो ये असाइनमेंट गलत है यहाँ पर, तो हमने इस तरीके से लिखना है। और अगर आप आउटपुट देखें तो आउटपुट में आपको दिखेगा 51,000 71,000 81, हर सैलरी में 1000 से इंक्रीमेंट हो चुका है। हम सिमिलर वे में यहाँ पर हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि माइनस, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ 49 हो गया, 69 हो गया है। सिमिलर वे में अगर आप बोलते हो कि हमको सैलरी में कुछ परसेंट वैल्यूज इंक्रीमेंट करना है, जैसे जो भी एग्जिस्टिंग सैलरी होगी उस सैलरी में हमको 20% जो भी वैल्यूज है उसका देखना है कि उस पर्टिकुलर सैलरी का 20% कितना होता है। सो एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 50,000 का 20% हो गया है 10,000। ओके, आप डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हो, लाइक यहाँ पे गए और सैलरी का हमने बोल दिया है कि 5000 से इसको डिवाइड करो, सो डिवीजन एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे डिवीजन में 10 14 16 इस तरीके की वैल्यूज आ गई। डेसिमल्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट क्योंकि हम आउटपुट देख रहे हैं तो अभी इसको हम कुछ नहीं करने वाले। जैसे जैसे हम अलग अलग तरीके, अलग अलग फंक्शंस ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे, उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि आप डेसिमल की बात की वैल्यूज को भी किस तरीके से हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे तो ये वैल्यूज दिख रही है, बट व्हाट अबाउट अगर मैं ओरिजिनल टेबल को हमारे डिस्प्ले करके देखूँ। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और हमारा टेबल का नेम, ओके, एंड एग्जीक्यूट। सो आप देखोगे यहाँ सैलरीज हमारी जो ओरिजिनल सैलरीज थी वही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग एग्जिस्टिंग वैल्यूज को यूज करके उसमें कुछ चेंजेस करके उसकी वैल्यूज के ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको सिर्फ हम डिस्प्ले करते हैं, उसमें किसी भी टाइप का डेटा मॉडिफाई नहीं होता है। एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास में अपडेट स्टेटमेंट है, राइट। सो ये पॉइंट आपने क्लियर रखना है आपके पास। इसके बाद अगर हमने बोला है कि हमको कोई कंडीशन बेस, अब एक्चुअल में हम हमारे क्वेरी पे शिफ्ट करते हैं कि सपोज हमको एडम नाम की एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए। ओके, तो हम कैसे करेंगे, हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में जाएंगे, सिलेक्ट, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो उस टेबल का नेम हम बता देंगे, बट कंडीशन दी है सो हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज, एंड कंडीशन है हमारी कि नेम अगर हमारा एडम है तो, मतलब एम्प्लॉय का नेम अगर एडम है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करो। सो आप देख सकते हो हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले की। तो क्लॉज का जनरली काम होता है कंडीशन बनाना, उस कंडीशन को जस्टिफाई करना, और कंडीशन अगर वो वेरीफाई होती है या जस्टिफाई होती है तो उस तरीके का रिजल्ट हमको रिटर्न करके देना। अब यहीं पर हम कंडीशंस को और बढ़ा सकते हैं। सपोज हमने बोला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर, हमको ऐसे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनकी जॉब डेवलपर है और जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस बना रहे हैं हम लोग। सो जॉब डेवलपर, एक और कंडीशन अगर ऐड करनी है और दोनों कंडीशन को वेरीफाई करनी है तो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड और नॉट, इस तरीके के ऑपरेटर्स। हम दोनों कंडीशन के लिए लिखेंगे एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000 अगर है। जनरली ऐसे सिनारियोस हमको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं, सो हमने इसको एक्सिक्यूट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको 3 डेवलपर्स का डेटा मिला है जिनकी सैलरी 50,000 से अबोव है। एक ई कॉमर्स का एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे कि सिलेक्ट सारी इंफॉर्मेशन दिखाओ फ्रॉम
प्रोडक्ट्स नाम का एक टेबल है। सपोज ई कॉमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए ई कॉमर्स क्वेरी, फिल्टर क्वेरी, ओके। एंड वेयर प्रोडक्ट की कैटेगरी हम ले लेंगे। सपोज प्रोडक्ट की कैटेगरी है मोबाइल, मतलब मोबाइल कैटेगरी में क्या सारे प्रोडक्ट्स बताओ, बट उसमें भी हम कंडीशन डालेंगे कि एंड मोबाइल जो है उसका ब्रांड, ब्रांड हमने सपोज बोल दिया है एप्पल। अगर एप्पल ब्रांड का कोई मोबाइल है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी और उसी के सारे प्रोडक्ट दिखेंगे, ना कि आपको दूसरे कंपनीज के मोबाइल दिखेंगे। तो इस तरीके से वो क्वेरी बैकग्राउंड में फायर होती है। प्लस आप इसमें और कंडीशंस को भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि और अगर कंडीशंस लगानी है आपको, एंड प्राइस लेस देन 80,000, तो 80,000 के नीचे के सारे एप्पल के मोबाइल्स हमको डिस्प्ले करके मिलेंगे। तो ये आपका एक फिल्टर लगाने का एक तरीका है। या फिर आप दूसरा भी अप्रोच रख सकते हो, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, आप प्राइस पे भी कंडीशन लगा सकते हो कि प्राइस इज ग्रेटर देन 40,000 एंड प्राइस इज लेस देन 90,000। तो जो प्रोडक्ट 40,000 से ग्रेटर एंड 90,000 से लेस है वही दिखेंगे। प्लस हमको कंडीशन लगानी है कि एंड ब्रांड इक्वल्स टू एप्पल। तो इस तरीके से आप तीनों कंडीशन को वेरीफाई करके अपने सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो। तो ये काम होता है सिलेक्ट क्वेरी का, जो आप डेली में आपके जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हो उस एप्लीकेशन में इसको यूटिलाइज करते हो। सो आई होप आपको एंड स्टेटमेंट, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस, इसको सिलेक्ट क्वेरी के साथ में, क्लॉज के साथ में कॉम्बिनेशन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको समझ में आएगा। इसमें एक एग्जांपल हम और देखेंगे, जैसे कि हमारा जो डेटाबेस है उसी के ऊपर का हम डिस्कशन करेंगे। सपोज ये हमारा टेबल है, ओके। अब इस टेबल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, तो हमको दो कंडीशन देनी है, बट दो में से कोई एक कंडीशन अगर वेरीफाई होती है तो हमको डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से कि हमारे पास में जॉब है टेस्टर, डेवलपर, मैनेजर, डेवलपर, क्लर्क, मैनेजर। बट सपोज किसी डेवलपर ने एक कंडीशन डाल दिया इन फ्यूचर के लिए कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स दिखाओ जो एम्प्लॉयज़ हमारे अकाउंटेंट है। अब हमको पता है कि हमारे डेटाबेस में तो अकाउंटेंट्स है ही नहीं, जॉब एक भी रिकॉर्ड नहीं है जो अकाउंटेंट जॉब पे है, ओके। सो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप एक सपोर्टिंग भी क्वेरी वहाँ पर लिख सकते हो। पहले हम लोग इस कंडीशन को देखेंगे। सो वेयर जॉब इक्वल्स टू अकाउंटेंट, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ, जीरो रिकॉर्ड्स। सो लेट्स एग्जीक्यूट। आप देखोगे एम्प्टी टेबल मिल रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक कंडीशन डाल देंगे कि वेयर जॉब इज अकाउंटेंट, और या फिर आप इसको और ऐसा भी लिख सकते हो, और सैलरी इज इक्वल्स टू 50,000, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट। तो क्या होगा, आपको एक तो अकाउंटेंट जॉब वाला डेटा मिलेगा, या फिर अगर ये वाला डेटा नहीं है तो दूसरी कंडीशन टेस्ट होगी, और दूसरी कंडीशन अगर जस्टिफाई होती है तो आप देखोगे कि उस कंडीशन के बेस पे भी आपका डेटा मिलेगा। सो नो मैटर आप कितनी कंडीशंस दे रहे हो, उसमें से अगर एक भी कंडीशन वेरीफाई होती है तो आपको डेटा मिलेगा बेस्ड ऑन और कंडीशन। तो और के हिसाब से आप ये डेटा ले सकते हो, एंड में आपकी सारी कंडीशन ट्रू होने चाहिए, और में कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू होती है तो भी आपको रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने ये एंड का देखा, तो आप एंड के अंदर जैसे एंड लिखा है, आप इसको डबल एम्परसेंट सिंबल भी यूज कर सकते हो। इसका काम है एंड कंडीशन को वेरीफाई करना। सो लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट। सो आप देखोगे सेम रिजल्ट मिल रहा है, आप एंड लिखो या फिर ऑपरेटर्स यूज करो। सिमिलर वे में और की कंडीशन में भी हम और लिख सकते हैं या फिर डबल पाइप सिंबल यूज कर सकते हैं, एंड देन एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे अगेन हमको सेम रिजल्ट मिला है। एंड लास्ट ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे जिसमें नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स
where salary not equals to 50,000 and that's it. सो आप देखोगे यहाँ किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 नहीं है और वही एम्प्लॉयज का डेटा आपको डिस्प्ले होकर दिख रहा है. सो नॉट कंडीशन में ये कंडीशन छोड़ के, मतलब इस कंडीशन को पहले टेस्ट करेगा और ये है तो इसको छोड़ के सारे रिकॉर्ड्स हमको मिलेंगे. अब हमने स्टार लिया है, अगर हमने बोला कि हमको सिर्फ एम्प्लॉय का नेम चाहिए तो हमने उसका नेम बोल दिया है. अगर हमको जॉब चाहिए तो हम जॉब बोल देंगे. तो ऐसे 2 कॉलम्स ले लिया हमने एंड डिस्प्ले. तो आप देखोगे नेम एंड जॉब आपको मिल रहा है. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बना बना के हम हमारे क्वेरीज को बिल्डअप करते हैं जब प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं. तो जैसी रिक्वायरमेंट आती है उस तरीके से हम हमारी क्वेरीज को मॉडिफाई करते जाते हुए क्रिएट करते हुए जाते हैं. आई होप आप लोगों को सिलेक्ट के साथ में कुछ बेसिक ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये समझ में आएगा. आने वाले वीडियोस में हम लोग और ऑपरेटर्स और फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं. मैं जितने भी ये क्वेरीज यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फाइल में सेव करके रख रहा हूँ और ये फाइल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी. आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो जिसमें आपको रेगुलरली नए वीडियोस के जितने भी स्टेटमेंट्स है वो मिलते हुए जाएंगे. ओके, सो मैं इसको सेव करके रख रहा हूँ. एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड रिंग बेल को प्रेस करें जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, जिससे आपको आपकी स्किल्स डेवलप करने में हेल्प हो. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.